श्री राम कथा को सुनने साक्षात आते हैं बजरंगबली। इसी पर आधारित है हमारी आज की ये कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार पंडित जी रामायण की कथा सुना रहे थे। लोग आते और कथा सुनते और आनंद विभोर होकर जाते। पंडित जी का नियम था कि रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमान जी विराजिए, ऐसा कहकर हनुमान जी का आह्वान करते और फिर 1 घंटा प्रवचन करते। एक वकील साहब रोज कथा सुनने आते। वकील साहब पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि पंडित जी रोज आइए हनुमान जी विराजिए कहते हैं, तो क्या सचमुच हनुमान जी आते हैं? एक दिन वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही लिया कि पंडित जी, आप रामायण की कथा तो बहुत अच्छी सुनाते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, क्या उस पर हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? तब पंडित जी ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जहाँ राम कथा हो रही हो वहाँ हनुमान जी अवश्य ही आते हैं। वकील ने कहा, पंडित जी, ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत दीजिए। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। पंडित जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं। लेकिन वकील साहब नहीं माने। बोले कि आपको तो साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। हारकर पंडित जी ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं, उसका सबूत मैं आपको कल दिलाऊंगा। मैं जिस गद्दी पर हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आज आप उस गद्दी को अपने घर ले जाना। कल उस गद्दी को लेकर आना। फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूँगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊँगा। आप गद्दी को ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं हैं। वकील साहब इस कसौटी के लिए तैयार हो गई। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लें। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील साहब ने कहा, अगर मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़ दूंगा और आपसे दीक्षा ले लूंगा। आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? पंडित जी ने कहा, मैं भी कथा सुनाना छोड़ दूंगा और आप जो कहेंगे वह करूंगा। अगले दिन पांडाल में भारी भीड़, जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वो भी भक्ति और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आए। काफ़ी भीड़ जमा हो गई, पांडाल भर गया। आखिर श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। पंडित जी और वकील साहब कथा पांडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा बोलते हुए पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक आम जन हूँ, मेरी भक्ति और विश्वास की लाज रखना। फिर वकील साहब को कहा, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हो गए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर सके। उन्होंने 3 बार हाथ आगे बढ़ाया, परंतु तीनों बार असफल रहे। पंडित जी और सभी लोग देख रहे थे कि गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं सके और वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, पंडित जी, गद्दी उठाना तो दूर, मेरा तो हाथ गद्दी तक पहुंच भी नहीं पा रहा है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। सच ही कहते हैं, भक्ति और विश्वास के साथ की गई पूजा में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा।